हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं सैलरी का। तो सैलरी का मैंने तुम्हारे लिए आराम से 12 से 13 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया हो। अभी नेक्स्ट टॉपिक और एक अच्छे से करा देता हूँ, ठीक है? हाँ, 12 से 13 पढ़ा दिया नाजिया। अब ध्यान दो इधर। अभी अब छुट्टी कर दे, कैसा आएगा यार? चलो आ जाओ। सुनो, रवि है, वो फर्नीचर और क्राफ्ट बनाता है। उसको अलग अलग सैलरी, डियरेंस अलाउंस कुछ तो मिला है, राइट? तो उसका सैलरी का पार्ट सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी सॉल्व करेंगे। तो सैलरी के सम में डिडक्शन अंडर 16 याद रखो। क्या याद रखो? डिडक्शन अंडर 16। कंपलसरी डिडक्शन कितना आएगा? 50,000। कितना आएगा? 50। और चेक करेंगे प्रोफेशनल टैक्स है कि नहीं है। तो क्या करेंगे? लेस करेंगे। तो प्रोफेशनल टैक्स 8 नंबर पे दिया है। प्रोफेशनल टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी 2,500। कितना दिया है? 2,500। तो 2,500 क्या कर देंगे? लेस में कर देंगे ना। ऐसा हमेशा पहले ये लिख देने का। अभी रीड करेंगे उसको, सैलरी में क्या क्या मिला, कैसे मिला। आ जाओ। बेसिक सैलरी क्या दिया है? बेसिक सैलरी। तो उसका बेसिक सैलरी 6 लाख है। कितना है? तो ऐसे लिखेंगे, बेसिक सैलरी कितना मिला? 6 लाख। अगर इधर ऐसा बोला रहता 50,000 पर मंथ, तो इंटू 12 करना पड़ता ना। तो डायरेक्ट साल का मिला, इसलिए डायरेक्ट 6 लाख लिख दिया। फिर उसके बाद क्या बोला है? बोनस डिक्लेयर। डिक्लेयर मतलब सिर्फ अनाउंस किया कि मिलेगा। मिला क्या? नहीं। तो बोनस डिक्लेयर को वटा दो, नहीं लिखना है। बोनस रिसीव आएगा तो शो करेंगे, डिक्लेयर आया तो इग्नोर करना है। क्या करना है? इग्नोर। वटा दिया इसको। एंटरटेनमेंट अलाउंस 48,000। कंपनी ने इसको क्या दिया? एंटरटेनमेंट का खर्चा दिया है, घूमना फिरना है ना, एंजॉय कर, कंपनी दे रही है 48,000। कितना दे रही है? 48 साल का। डायरेक्ट लिख दिया एज इट इज। ओके। फिर उसके बाद कंपनी ने इसको हाउस रेंट अलाउंस दिया। क्या दिया? हाउस रेंट अलाउंस। रहने के लिए घर दिया, हाउस रेंट अलाउंस। तो रहने का घर का कितना कंपनी ने दिया उसको मालूम है क्या? 60,000 पर एनएम। अब इसके पीछे कहानी है। इधर क्या बोला है? 24,000 एग्जाम है। एग्जाम मतलब आपको कम करना पड़ेगा। एग्जाम मतलब तो एग्जाम, तो 24,000 क्या कर देंगे? कम कर देंगे। तो 60 में से 24 को तो बाहर 36 आ जाएगा ना यार। तो जब भी एग्जाम बोला है तो कम कर देना है, एग्जाम बोला है तो कम कर देना है। समझा? बंटी का साबुन स्लो तो नहीं है ना? आ रहा है ना अभी? हाँ। अभी नेक्स्ट बोला ट्रैवलिंग अलाउंस। क्या है? मतलब घूमने फिरने का कंपनी इसको खर्चा दे रही है। रख, बस का धक्का मत का, स्पेशल गाड़ी में 24,000 दी। तो अच्छा खासा कंपनी इसके ऊपर खर्चा कर रही है। फिक्स मेडिकल अलाउंस 24,000। कुछ भी हुआ मेडिकल का, सर्दी बुखार, विक्स की गोली लो, सब 24,000 ले भाई। मेडिकल एक्सपेंस कंपनी इसके ऊपर खर्चा कर रही है। मेडिकल अलाउंस कंपनी इसको प्रोवाइड कर रही है। कितना दिया? वालेकुम सलाम भाई। मेडिकल अलाउंस दिया 24,000। कितना दिया? 24 हो गया। और फिक्स वो भी 24,000। कितना दिया? वो भी 24,000 दिया। ठीक है, ये हो गया इधर तक। अब इधर 7th वाला क्या बोला है? परक्विजिट मतलब फैसिलिटीज। परक्विजिट मतलब वैल्यू ऑफ सब्सिडाइज मील एट वर्क। मील का मतलब खाना होता है। तो जो खाना का फैसिलिटीज रहेगा वो नहीं लेना है, घर का लेना है, गाड़ी का लेना है। पर मील है तो नहीं लेना। मील मतलब भोजन। भोजन के लिए कंपनी इसको साल का 24,000 दे रही है, उसको कंसिडर नहीं करेंगे सैलरी में, वो एग्जाम्प्ट है। ओके। फिर प्रोफेशनल टैक्स बोला। क्या बोला है? 2500। तो वो लेस में आ जाएगा ना। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा? ग्रॉस सैलरी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? ग्रॉस सैलरी। तो ये सबको ऐड किया जाएगा। 60,000। 60 के बाद क्या है? 48, फिर 36 है, फिर 24 है, फिर 24 है। तो ये हो गया ग्रॉस सैलरी 1,92,000। कितना हो गया? 1,92,000। नहीं, थोड़ा गलत कर दिया यार, 6 लाख था। सॉरी, कितना था वो? 6 लाख। 48 गाई गड़बड़ हो गया, सॉरी। 36, 24, 24। तो 7,32,000। कितना आ जाएगा? 7 लाख। ये क्या हो जाएगा? अपना ग्रॉस सैलरी। क्या हो जाएगा? उसमें से डिडक्शन। डिडक्शन मतलब कम करना है। एक तो फिक्स है डिडक्शन और एक प्रोफेशनल टैक्स। तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे 50,000 और माइनस करेंगे 2,500। क्या करेंगे? 2,500। तो फाइनल अमाउंट आया 6,79,500। ये क्या हो गया मालूम है? इसका इनकम फ्रॉम सैलरी। क्या हो जाएगा? इनकम फ्रॉम सैलरी। अभी बुक को थोड़ा ऊपर लूंगा, अभी अदर सोर्स और ये सब करेंगे। तो इधर तक समझ गए आपको ये खिलाड़ी कहाँ से है, राइट? अभी आगे क्वेश्चन क्या दिया है सुनिए। जो भी रिसीव रहेगा ना, इनकम आएगा ना, रिसीव आया, आवत है, आ गए, वो इधर आएगा। और जो भी पेड रहेगा वो डिडक्शन में आएगा। आया इधर, गया इधर, आया गया। तो पहले पढ़ को पढ़ेंगे। एम्प्लॉयज रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड डिडक्टेड। क्या वर्ड है? डिडक्टेड। डिडक्टेड का मतलब क्या होता है मालूम है क्या? उसका डिडक्शन में आ गया, उसने प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट किया। कितना? 30,000। तो अंडर सेक्शन 80C में आएगा डिडक्शन में। प्रोविडेंट फंड क्या करके याद रखेंगे? प्रोविडेंट फंड
डिडक्शन में डालेंगे, किस में डालेंगे, डिडक्शन। तो डिडक्शन कितना दिया है इधर, 30,000। कैसे दिया है, एक मिनट बताता हूँ, ये देखो ATC होता है ये ऐसा, इधर है, इधर से बताओ। हाँ, तो ये ATC में कंट्रीब्यूशन ऑफ PPF आया या RPF आया या लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम आया, घर का लोन, ट्यूशन फीस, नाबार्ड बॉन्ड, तो ये ATC में डिडक्शन में आएगा। किसके आएगा, ATC। तो जो हमारा वाला आया वो प्रोविडेंट फंड था, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। कैसे मालूम पड़ा, इधर आया, ये देखो एम्प्लॉयज रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड, डिडक्टेड डिडक्शन, ATC में डाल दिया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है मालूम है क्या, ही रिसीव मतलब जल्दी यार, पनवेल जाना है, जल्दी बोलो, रिसीव मतलब पैसा आ रहा है कि जा रहा है, तो अदर सोर्स में आएगा ना। तो काय का पैसा है, LIC मैच्योरिटी, क्या का पैसा है, तो LIC जो भी मैच्योरिटी का पैसा आएगा ना वो एग्जाम्प्ट है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, तो उसके पे टैक्स नहीं लगेगा, एग्जाम हो जाएगा। LIC का जो भी अमाउंट आएगा उसको वटा देने का, उस पर टैक्स नहीं है। तो नाम तो लिखा पर अमाउंट नहीं आएगा। आओ पढ़ते, 2 लाख LIC का मैच्योरिटी वैल्यू आया लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर इस लाइफ, 2 लाख पे टैक्स नहीं देना है, इसलिए डैश मार दिया। फिर उसको गिफ्ट भी मिला है, क्या मिला है, गिफ्ट फ्रॉम सन, उसके बच्चे ने गिफ्ट दिया 75,000 का, कितना, तो ये भी एग्जाम्प्ट है, ये भी आएगा नहीं। अगर 1 लाख के ऊपर गिफ्ट दिया रहता तो टैक्सेबल होता, 1 लाख के ऊपर दिया रहेगा तो टैक्सेबल। गिफ्ट का अमाउंट कितना है, 1 लाख से कम, तो गिफ्ट लिखेंगे, इधर क्या डाल देंगे, एग्जाम, क्या डाल देंगे, क्या डाल देंगे, एग्जाम। ओके, तो डैश मार दिया। तो अदर सोर्स कुछ मिला क्या, नहीं मिला। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल इनकम कितना आएगा, सेम आएगा, 6,79,500। फिर उसके बाद क्या बोला मालूम है, ही पेड मेडिकल क्लेम प्रीमियम 14,000 फॉर हिमसेल्फ एंड स्पाउस, अपनी वाइफ के लिए क्रेडिट कार्ड से प्रीमियम भरा, काय का, मेडिक्लेम। तो जो भी प्रीमियम भरेगा ना वो यहाँ आ जाएगा, देखो 80D में आएगा, किस में आएगा, 80D, मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल प्रीमियम अपना भरा, अपनी वाइफ का भरा 25,000, कितना लिमिट है, कितना भरा, 14,000 भरा। अगर 20 भरा तो 20 आएगा, 22 भरा तो 22 आएगा, अगर 30 भरा तो 25 ही आएगा, 30 भरा तो, और सीनियर सिटीजन रहेगा तो 5,000 एक्स्ट्रा, उसके लिए 30 रहेगा, तो 80D में आएगा, किस में आएगा, 80D में आएगा। ये लिखेंगे 80D मेडिक्लेम इंश्योरेंस, है ना। तो कितना इंश्योरेंस का अमाउंट दिया इधर मालूम है, क्वेश्चन में 14,000 दिया, कितना दिया, इधर लिख देंगे 14,000। तो टोटल डिडक्शन कितना आएगा, हम दोनों को ऐड करेंगे 44,000, और ये 30,000 कहाँ से है, वो ऊपर दिया था ना यार, प्रोविडेंट फंड डिडक्टेड है ना। फिर इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, जो फाइनल अमाउंट आएगा ना इसको माइनस करके वो तुम्हारा नेट टैक्सेबल अमाउंट आएगा, नेट टैक्सेबल अमाउंट, मतलब इस पर टैक्स लगेगा। ओके, तो प्यार से मैंने 8 मिनट में तुम्हारा 15 मार्क वाला सम सॉल्व कर दिया यार, एकदम अच्छा खासा हो गया। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, प्रैक्टिस कर लो, जो बंटी को नहीं आता है स्टूडेंट को मतलब उसको सिखा दो। चलो, थैंक यू वेरी मच।